एबीसी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल का मतलब भी यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल ही है बच्चों। तो ये लोग अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 10,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000 और इनके कैपिटल बैलेंसेज हैं 45,000, 30,000 एंड 15,000, जिससे इनका रेशियो निकल कर आ गया बच्चों 3:2:1। यानी इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 है। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 13,000, डेटर है 10,000 जिन पे प्रोविजन है 200, स्टॉक है आपका 9,000, मशीनरी है 24,000, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस है ₹50,000 और टोटल है बैलेंस शीट का 1,05,000। अब 1 अप्रैल 2023 को जो बी है वो रिटायर हो गया। ठीक है बच्चों। तो कौन रिटायर हुआ? बी। और जिस दिन बी रिटायर हुआ उस दिन ये फॉलोइंग पॉइंट्स एग्रीड हुए। पहला पॉइंट तो ये दे रखा है कि इन्होंने लास्ट ईयर जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें से ₹1,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, या हम कहें एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ₹1,000 जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। और याद रखिएगा बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट होती है। ठीक है बच्चों। तो एसेट का बढ़ना फायदे की बात होती है। तो ये ₹1,000 आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि फ्री होल्ड प्रोमाइसेस को 10% अप्रिशिएट करना है। तो ये 50,000 है, इसका 10% होता है ₹5,000। तो फ्री होल्ड प्रोमाइसेस का बढ़ना भी फायदे की बात है। तो ये भी हमारा रेवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी फायदे की बात है। प्रीपेड इंश्योरेंस का पता लगना भी फायदे की बात है। तो ये 2 पॉइंट में तुम्हें फायदा हो रहा है बच्चों। अगले पॉइंट में कहा गया है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको बढ़ाकर 5% ऑन डेटर्स कर दीजिए। तो डेटर है हमारे 10,000, उसका 5% प्रोविजन निकालेंगे तो आंसर आएगा 500 और प्रोविजन पहले से है हमारे पास ₹200। यानी हमें प्रोविजन को ₹300 इंक्रीज करना है और प्रोविजन को इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान है। तो इस पॉइंट में तो हमें नुकसान हो रहा है ऑफ ₹300। ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट में कहा है मशीनरी को 5% रिड्यूस करिए। तो मशीनरी हमारी 24,000 है जिसका 5% निकल कर आता है बच्चों ₹1,200। तो यानी हमें मशीनरी को 1,200 कम करना है। तो ये भी हमारे लिए नुकसान की बात है। 1,200 की मशीन का फॉल होना, इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट में कहा है कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,500 आपको क्रिएट करनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं, मगर आपको ₹1,500 का लायबिलिटी क्रिएट करना है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये भी हमारे लिए बच्चों एक नुकसान है 1,500 का। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 1,500 रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आ जाएगा और साथ के साथ बैलेंस शीट में भी आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में कहा है कि पूरे फॉर्म की गुडविल जो है वो 18,000 है और इसमें से जो बी का हिस्सा है, याद रखिएगा पूरे फॉर्म की गुडविल है ये, और बी के हिस्से के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी, जिनका नया रेशियो है 3:1। ये 3:1 ए और सी का नया रेशियो है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और ये जो 18,000 है ये पूरे फॉर्म की गुडविल है, केवल बी की गुडविल नहीं है। बी के हिस्से गुडविल निकाल लेंगे। बी का हिस्सा 2/6 है, 18,000 का 2/6 6,000 होता है। तो बी के हिस्से गुडविल जो आ गई बच्चों 6,000 है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है उसमें ये कहा गया है कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो ₹60,000 होनी चाहिए और वो ए और सी के नए रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि 3:1 है। ठीक है बच्चों। और उससे अगले पॉइंट में और लास्ट पॉइंट में क्या रखा है कि बी को हम ₹5,000 पे कर देंगे। बी को ₹5,000 पे कर देंगे और जो भी पैसा बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कुल मिला के इतने पॉइंट्स हैं बच्चों आपके क्वेश्चन में
और आपसे कहा गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। रिवोल्यूशन अकाउंट आपसे मांगा नहीं है, लेकिन आप फिर भी बना लीजिएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन का गेन या लॉस जो भी होगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो आइए मैं इन पॉइंट्स को एक बार आपको दोबारा समझा दूं बच्चों, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारे लिए फायदे की बात है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पर हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बारे में था, जिसे हमें इंक्रीज करना है बाय ₹5,000। ये भी रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। प्रोविजन जो हमें ₹300 बढ़ाना है, ये हमारा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है बच्चों। मशीनरी को जो हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं वो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। जो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ये भी हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, जो हमने वर्कमैन के अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट करी है। ठीक है बच्चों। और अगला पॉइंट तो गुडविल का है, जिसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स। और उससे अगला पॉइंट जो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का है। ये टोटल कैपिटल आपको न्यू फर्म की दे रखी है 60,000, जो कि ए और सी के नए रेशियो में होनी चाहिए, जो कि 3:1 है। और लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि बी को हम ₹5,000 पे ऑफ कर देंगे और बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मांगे तो हमसे केवल कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म है बच्चों, लेकिन हम लोग जो है साथ के साथ रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विद द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बच्चों ये जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है ये तो आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और बाद में एसेट साइड लिखना मत भूलिएगा बच्चों। इसको जो हमारी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ रही है वो भी यहीं आ जाएगी। वो है 5,000, ये भी इधर आ जाएगा बच्चों। देन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है वो इधर आ जाएगा, और वो 300 बढ़ रहा है बिकॉज पुराना प्रोविजन जो था वो 200 था, नया प्रोविजन जो है वो 500 है, तो उनका डिफरेंस 300 इसमें आ गया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को बैलेंस शीट में बढ़ाकर लिखिएगा, 50 पहले था, 5 बढ़ जाएगा तो 55 शो करिएगा। मशीनरी को हमें कम करना है तो मशीनरी को कम करके लिखिएगा, 1200 कम करना है। बैलेंस शीट में 1200 माइनस करके लिखिएगा 4800। अभी यहाँ पे 1200 आएगा, सॉरी नॉट 4800, वो 24,000 था, 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 22,800। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो भी आप जो है अभी यहाँ लिखिए 1,500 रुपये 1,500, और बैलेंस शीट में भी इसको लिखना मत भूलिएगा। तो रिवोल्यूशन से जुड़े हुए तो बच्चों इतने ही पॉइंट्स थे, आप इनमें कंपेयर करके देख सकते हैं। हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, दैट इज़ ऑफ ₹6,000, और नुकसान हुआ है केवल 3,000 का। तो अभी भी मैं रिवोल्यूशन में ओवरऑल गेन हो रहा है ₹3,000 का, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में। इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो कि है सॉरी ए बी और सी तीनों में बांटेंगे, बिकॉज रिवोल्यूशन प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, और जो सी रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज ऑल्सो अ ओल्ड पार्टनर, दैट्स वाई। तो रेशियो था 3:1। तो 3,000 के लॉस को जब आप 3:1 में बांटेंगे तो 1,500 आ जाएगा ए का, 1,000 आ जाएगा बी का, और 500 आ जाएगा सी का। और इस तरह से बच्चों हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों ये रिवोल्यूशन अकाउंट। अब आते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो बच्चों अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे हम लोग विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, जो कि है 45,000 ए का, 30,000 बी का, और 15,000 सी का। उसके बाद बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ नहीं था जो पार्टनर में बांटा जाए। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था इसको लिख देते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, 1,500 ए का, 1,000 बी का, और 500 सी का।
उसके बाद आइए बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुडविल में पूरे फर्म में गुडविल 18,000 थी, बी के हिस्से की गुडविल 6,000 आई थी। अब इस 6,000 को ए और सी के गेनिंग रेशियो में बांटना है। ए और सी का नया रेशियो 3:1 है। आप इनके नए शेयर में से पुराना शेयर माइनस करेंगे, 3/4 माइनस 3/6, तो उससे ए का गेन आ जाएगा। ये आएगा बच्चों आपका 3/12, ए का गेन आएगा। सी का गेन निकालना है तो 1/4 माइनस 1/6 करिएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/12। तो इनका गेनिंग रेशियो है 3:1। तो 6,000 को 3:1 में बांटेंगे ए और सी के गेनिंग रेशियो में, और लिखेंगे बी के क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए से मिलेंगे बी को 4,500, सी से मिलेंगे बी को 1,500। जो बी के तो क्रेडिट साइड में आएगा, ए और सी के डेबिट साइड में आएगा, हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। $4,500 एंड 1,500। सही है बच्चों। अब अगला पॉइंट तो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, जो कि ए और सी में ही किया जाएगा। तो मुझसे पहले आखिरी जो पॉइंट था उसको कर लेते हैं। दैट इज जो ₹5,000 बी को पे करने हैं वो पी को पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। बी के अकाउंट में 5,000 लिख दीजिए और बी के बचे हुए पैसे को उसके लोन में डाल दीजिए। तो बी का बचा हुआ पैसा कितना है बच्चों, देखते हैं। 30, 36, 37 माइनस 5, 32,000 आ गया बच्चों। तो बी का फाइनल बैलेंस है 32,000, जो उसके लोन में चला जाएगा। और इस 5,000 को बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस दे रखा है उससे माइनस करना मत भूलिएगा बच्चों। अब आते हैं ए और सी पर। तो इनकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि ₹60,000 है, जो इनके नए रेशियो में होनी चाहिए। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आप ऐसे मत निकालिएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस करके। आप इनके क्लोजिंग बैलेंस निकालिए सिंपली। जो 60,000 दे रखा है उसको इनके नए रेशियो में बांट दीजिए। 60,000 को नए रेशियो में बांट दीजिए, जो कि 3:1 है। तो 45,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ए का, 15,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सी का। अब इनका जो भी कम या ज़्यादा होगा वो कैश के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा भी गया है ऐसा करने को। तो ए की ये डेबिट साइड है 49,500, क्रेडिट साइड देखेंगे तो 46,500 आ रहा है। तो ए को पैसा लाना पड़ेगा ₹3,000। तो लिखिए बाय बैंक अकाउंट ₹3,000 ए में, और टोटल वाली साइड लिखिए 49,500 दोनों में, मतलब ए की डेबिट और क्रेडिट साइड में टोटल लिखिए 49,500। सी की बात करें, ये साइड है 16,500, ये साइड है 15,500। तो ए को भी कैश, सी को भी कैश लाना पड़ेगा ₹1,000, और टोटल लिखिए दोनों तरफ 16,500। तो ऐसा करने से बच्चों हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट की टाइप होती है बहुत ही आसान हुआ करती है बच्चों। जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी है बस उसको उनके नए रेशियो में बांट दो और एज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल लिख दीजिए। अब जो भी इन्हें कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है वो फिलहाल तो कैश से करना है, लेकिन कभी कभार ये करंट अकाउंट से भी बैलेंस किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको फिलहाल आप यहाँ पे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर और लिख दीजिएगा, ताकि याद रहे कि आपने ढूंढ के निकाला है पैसा। अब आ जाते हैं बच्चों इनकी बैलेंस शीट पर। तो बच्चों इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी जो है, हम लायबिलिटी साइड की जो शुरुआत करेंगे वो क्रेडिटर से करेंगे, और हमने क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं किया, तो क्रेडिटर एज इट इज 10,800 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एज इट इज आ जाएंगे, हमने उसमें भी कोई चेंज नहीं किया, वो है ₹5,000। और कैपिटल लिखने से पहले बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना मत भूलिएगा, जो कि है ₹1,500, जो नई लायबिलिटी आई थी।
कैपिटल लिखने से पहले बी का लोन लिख दीजिएगा बच्चों, जो कि 32,000 आया था। अब कैपिटल लिख लीजिए ए का और सी का, जो कि 45,000 और 15,000 आए थे। नाउ कम टू द एसेट साइड। बैंक बैलेंस जो है बच्चों उसको समझिएगा, हमारा 13 पहले से था, 5 बी को पे किया, 3,000 ए लेकर आया, 1,000 सी लेकर आया, तो कुल मिला के बैंक बैलेंस आएगा 12,000। डेटर्स तो आपके 10,000 ही आएंगे बच्चों, लेकिन अब प्रोविज़न जो है वो 500 लिखेंगे, क्योंकि नया प्रोविज़न 500 है और नई बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न लिखा जाता है। बाहर नेट अमाउंट आएगा 9500। स्टॉक को एज इट इज लिख दीजिए बच्चों, स्टॉक है 9,000। मशीनरी को 1200 कम करके लिखिएगा बच्चों, 22,800। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है उसको लिखिए 55,000, 50 पहले था, 5,000 बढ़ा के। और एक नई एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको लिखना मत भूलिएगा बच्चों, दैट इज ₹1,000। तो ये बैलेंस आपके मैच करने चाहिए दोनों। तो आइए देखते हैं। 60 + 32 92, 92 + 5 97, 98,500, 108,500, 109,300। तो ये आ गया टोटल लायबिलिटी साइड का, इतना ही आना चाहिए एसेट साइड का। 55, 56, 78, 800, 87, 800, 96, 800, 97, 300 और 12 प्लस करेंगे तो 1,09,300 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बच्चों मैच हो गई और हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, विच इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, एंड एडिशन ऑफ द बुक है 2023। ठीक है बच्चों।